जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था रिगार्डिंग ओसीडी, उस वक्त यूट्यूब पे बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट था ओसीडी के बारे में। मतलब कुछ ही वीडियोस थे, कुछ ही लोग थे जो सही बात कर रहे थे, वरना 90% फालतू वीडियोस थे। लोग बता रहे थे कि ओसीडी मतलब हाथ धोना, चीज़ों को अरेंज करना, या बहुत सारे तो फ़नी वीडियोस थे। अभी भी ऐसा होता है, बट अब अवेयरनेस बहुत रेज़ हुई है, अब और भी लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो अवेयरनेस आई है, तो इसलिए लोगों को पता चला है कि उन्हें ओसीडी है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें ये देखने में लग रहा है कि ओसीडी तो फैलता जा रहा है। नहीं, पहले लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब उन्हें पता चला है जो हो रहा है उसे ओसीडी कहते हैं। बट अभी भी ये शुरुआत है, अभी भी बहुत लोग कहीं कोने में बैठे हैं और सोच रहे हैं उनके साथ ये क्या हो रहा है। डरे हुए, घबराए हुए, किसी को बता नहीं सकते। उन्हें अभी भी नहीं पता है कि ओसीडी है या फिर कुछ और है। तो उन तक इस तरह के वीडियोस पहुंचने चाहिए। और सिर्फ ओसीडी नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया नाम सुना है आपने कभी? बहुत ही सीरियस है। बाइपोलर, एडीएचडी, हमने ज़्यादातर डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी सुना है, बट और भी बहुत कुछ होता है। तो कोई भी इस तरह की बात कर रहा है, उनके वीडियोस सही हैं, सही इन्फॉर्मेशन है, तो उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। कहते हैं ना, अगर आपकी किसी ने हेल्प की है तो थैंक यू बोलने से अच्छा है 2 और लोगों की हेल्प कर दो। तो 2 और लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करो जिनको ज़रूरत है एक्चुअली में। अब सवाल ये है, किस तरह के माहौल में या एनवायरनमेंट में ओसीडी एक्चुअली में अटैक करता है या हावी होता है। गाइज़, अभी कुछ टाइम पहले जो कोविड-19 का पैंडेमिक जो था, लॉकडाउन में सब घर पे बैठे थे मजबूरी में। उस वक्त लोगों की मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी, स्ट्रेस में थे लोग, नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए थे। बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, क्योंकि छुट्टी के एक दिन घर में सब रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन 24 घंटे 24/7 अगर ऐसा हो तो बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है। तो करने को भी कुछ नहीं था लोगों के पास। और ओसीडी में मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि खाली दिमाग शैतान का घर। आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, बाहर निकलो। कोविड-19 में मजबूरी थी घर में लॉकडाउन में रहना, और अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और वो अकेले रहते हैं तो जैसे वो चार्ज होते हैं, उनके दिमाग में तभी क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। बट ये सबके लिए नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आपको ओसीडी या इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको तो अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले नहीं रहना चाहिए मतलब अपना दिमाग खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप घर पे भी बैठे हो तो कुछ ना कुछ करते रहो। पेन और कॉपी लो, अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखना शुरू कर दो और उसको फिर चाहे रखो या फाड़ दो पेज। आप देखो आपको कितना लाइट फील होगा। डेली एक्सरसाइज करो, आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ दोनों सही रहेगी, नींद भी अच्छी आएगी। एक्सरसाइज तो सभी को करनी चाहिए। इससे ब्रेन केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन और बहुत तरह के। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें करनी चाहिए, ये अच्छा है मेंटल हेल्थ के लिए। तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लगा था लोगों को, क्योंकि उस वक्त मजबूरी थी, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे या अपने काम पे नहीं जा पा रहे थे। तो अपने इस दिमाग को जब खाली छोड़ोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। ये सिर्फ मैं ओसीडी पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल सारी चीज़ों पे बोल रहा हूँ। और मैं ये भी साथ में कह रहा हूँ कि अकेले रहना सबके लिए बुरा नहीं होता है। कुछ लोग अकेले रह के ही चार्ज होते हैं। तो आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, और आपको जवाब भी मिल गया होगा कि किस तरह के माहौल में ओसीडी या इस तरह की प्रॉब्लम ट्रिगर होती हैं।